बड़ा अपडेट बद्रीनाथ धाम से जुड़ा हुआ। बद्रीनाथ धाम में दान चढ़ावे पर सवाल उठाए जा रहे हैं। बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है। आरोपी निजी सचिव प्रमोद नौटियाल सस्पेंड। धामी सरकार ने हाई लेवल जांच समिति तैयार कर दी है। 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया है। जांच समिति 15 दिनों में विस्तृत रिपोर्ट सौंपेगी। बता दें कि अयोध्या के राम मंदिर के बाद अब उत्तराखंड के प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे और दान के प्रबंधन में कथित अनियमितताओं की बात सामने आई है। मामले की जांच के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। समिति को 15 दिनों के अंदर अपनी जांच रिपोर्ट शासन को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। जानकारी के मुताबिक उच्च स्तरीय जांच समिति में गढ़वाल कमिश्नर आनंद स्वरूप चेयरमैन होंगे। बता दें कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने मामले में कार्रवाई करते हुए कमेटी अध्यक्ष के निजी सचिव को प्रमोद नौटियाल को निलंबित कर दिया है। साथ ही आरोपी प्रमोद नौटियाल को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। बता दें कि 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन कर दिया गया है। धामी सरकार ने हाई लेवल जांच समिति बनाई है और इसी के साथ ही अब राम मंदिर चढ़ावा चोरी के बाद अब मामला जो है उत्तराखंड पहुंच गया है। बता दें कि अब उत्तराखंड में भी जांच समिति को यह कहा गया है कि 15 दिन में अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंपें। ये पूरा मामला बद्रीनाथ धाम में दान चढ़ावे पर सवाल उठने से जुड़ा हुआ है। और इसी खबर को लेकर हमारे साथ उत्तराखंड से स्टेट हेड प्रवीण कुमार जुड़ गए हैं। प्रवीण, अब बद्रीनाथ धाम को लेकर ये कहा जा रहा है कि वहां चढ़ावा चोरी में गड़बड़ी हुई है। ऐसे में धामी सरकार की ओर से भी हाई लेवल जांच समिति बना दी गई है। इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आया है अब तक? पिछले दिनों एक शिकायत की गई थी कि चढ़ावा में चोरी चल रही है। उसको देखते हुए जो है जांच की गई। प्राथमिक जांच में जो व्यक्ति सहायक है उसको जो है प्राथमिक रूप से दोषी पाया गया और उसको निलंबित कर दिया गया है। उनके जांच के बाद उनको एक शो कॉज नोटिस दिया गया था, जिसके जवाब से संतुष्ट नहीं होने के बाद समिति की तरफ से उनको निलंबित कर दिया गया है। दूसरी तरफ 3 सदस्यीय कमेटी गढ़वाल कमिश्नर के नेतृत्व में बनाया गया है और 15 दिनों में ये रिपोर्ट सौंपेगी। तो रामलला के बाद बद्रीनाथ धाम भी अब एक बार फिर से वहां पर भी दान में चोरी की बात सामने आई है, अनियमितता की बात सामने आई। इससे पहले केदारनाथ में सोना चोरी की बात सामने आई थी। सोने में जो है लेन देन और उसके रखरखाव में अनियमितता की बात सामने आई है। तो लगातार ये बातें सामने आ रही है और सरकार जो कमेटी बनाई है उसकी रिपोर्ट के बाद अगला कदम उठाएगी सरकार। बिल्कुल प्रवीण, जिस तरह से आपने कहा कि शिकायत मिली थी, कब से शिकायत की जा रही थी और अब तक क्या कुछ निकलकर सामने आया है? प्राथमिक रूप से जैसा कि मैंने बताया कि प्राथमिक रूप से जो जांच की गई उसमें जो व्यक्ति सहायक थे प्रमोद, उनको दोषी पाया गया था। उसके बाद शो कॉज उनको नोटिस दिया गया। उसके उनका जो जवाब दिया गया वो जो उससे संतुष्ट जो समिति है वो नहीं हुआ, उनके सदस्य नहीं हुए। उनका कहना है कि इसमें जांच जब तक पूरी तरह से नहीं होगी तब तक ये जानकारी नहीं मिल पाएगी कौन कौन लोग थे चढ़ावा चोरी करने में और किस तरह से चोरी हो रही थी, कहाँ जा रहे थे पैसे। ये जांच के रिपोर्ट के बाद ही सामने आएगी। बिल्कुल प्रवीण, जिस तरह से अयोध्या की अगर बात कर ली जाए तो माहौल पहले से ही देश में गर्म हो रहा है चढ़ावा चोरी को लेकर। और एक और बात यहाँ निकलकर सामने आ जाती है बद्रीनाथ धाम से जुड़ी हुई। अब ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना है? देखिए, अभी चूंकि जांच समिति के हवाले है पूरा मामला, निश्चित तौर पर ये पुलिस प्रशासन की तो अभी तक बात नहीं आई है, क्योंकि जब तक रिपोर्ट सामने नहीं आती है सरकार उस पर क्या एक्शन लेती है, रिपोर्ट के संस्तुति के बाद उसके बाद ही सारी चीजें सामने आएगी। लेकिन चलिए ठीक है प्रवीण, नजर बनाए रखिएगा, अपडेट लेते रहेंगे आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।